फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे ट्रिकी चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम देखोगे फर्स्ट पार्ट हम डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा दुर्गों का। अब मैं दुर्गों से वो प्रश्न लेके आया हूँ जो पिछले एग्जामों में पूछ लिए गए हैं। जो भी एग्जाम हुए, कोई सा भी एग्जाम हुआ, पिछले जो भी दुर्ग में से क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन इसमें डाल चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे ट्रिकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है। यानी कि शीला देवी का मंदिर है जो किस किले में स्थित है, किस किले में शीला देवी का मंदिर बनाया गया है। तो ध्यान रखना, शीला देवी का मंदिर है आमेर किले में। किसमें है? आमेर किले में। अब बात किसकी करते हैं अपन? आमेर किले की। तो आमेर किले के बारे में देखो तथ्य क्या क्या है। सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं अपन? आमेर किले की। आमेर किले के बारे में बात करें तो आमेर किला क्या है? जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में। आमेर किला कहां पर स्थित है? जयपुर में। इसका निर्माण राव भारमल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राव भारमल। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? राव भारमल के द्वारा 1558 में। किसके द्वारा? 1558 में राव भारमल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये जयपुर में स्थित है। और इसका सर्वाधिक निर्माण कार्य किसने किया था? महाराजा मान सिंह ने। किसने किया था? महाराजा मान सिंह ने। सर्वाधिक निर्माण कार्य पूछे तो महाराजा मान सिंह ने। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राव भारमल ने 1558। अब इसमें प्रमुख चीजें क्या क्या है? दीवाने खास, दीवाने आम। क्या क्या है? दीवाने खास, दीवाने आम। ठीक है। शीश महल, शीला देवी का मंदिर है। शीश महल, शीला देवी का मंदिर, इसमें ये खास है आमेर के दुर्ग के बारे में। शीला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? आमेर का दुर्ग। और आमेर का दुर्ग किसके द्वारा? राव भारमल के द्वारा 1558 में महाराजा मान सिंह ने इसका सर्वाधिक कार्य किया था। इसमें दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल मुख्य हैं। ठीक है। और साथ में शीला देवी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ये बात हुई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बसंती नामक किले का निर्माण। देखो अपन ने बसंती किले का पार्ट फर्स्ट में भी जिक्र किया था। तो बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। और बसंती किला कहां पर है? इसके बारे में इतनी जानकारी ध्यान रखो, कहां पर है? सिरोही जिले में है। और किसके द्वारा करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्ष माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? देखो, किराड़ू का मंदिर जो सोमेश्वर मंदिर है और जो आबानेरी का हर्ष माता मंदिर है वो किस शिल्प शैली में बने? स्थापत्य शैली में, गुर्जर प्रतिहार में। किस में बने हुए? गुर्जर प्रतिहार में। अब बात करते हैं किराड़ू के सोमनाथ मंदिर की। किराड़ू का सोमनाथ मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। इसकी बात करते हैं, कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है। किराड़ू का, और ये राजस्थान का, इसको क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो भी इसको कहा जाता है। किसको? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। ठीक है। और लघु खजुराहो पूछे, लघु खजुराहो पूछे आपसे, क्या पूछे? लघु खजुराहो। तो लघु खजुराहो का कहा जाता है जगत का अंबिका मंदिर। किसको कहा जाता है लघु खजुराहो? जगत का अंबिका मंदिर। इसको क्या कहा जाता है? लघु खजुराहो कहा जाता है। ये कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? लघु खजुराहो। क्या कहा जाता है? लघु खजुराहो कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? आबानेरी का हर्ष माता मंदिर। आबानेरी का हर्ष माता मंदिर कहां पर है? दौसा में। कहां पर है? दौसा में। और यहां पर किसकी प्रतिमा लगी हुई है? दुर्गा माता की। किसकी लगी हुई है? दुर्गा माता की प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है। यानी कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में। और इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। लघु खजुराहो की बात करी जाए तो लघु खजुराहो कहा जाता है जगत का अंबिका मंदिर। और ये कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है। और हर्ष माता का मंदिर कहां पर है? दौसा में। और दौसा में यहां पर किसकी प्रतिमा है? दुर्गा माता की प्रतिमा है। ठीक है। और ये किस शैली से बने हुए? गुर्जर प्रतिहार शैली से बने हुए। क्वेश्चन नंबर 3-4 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को विरासत दुर्ग घोषित किया गया? इसके ऑप्शन है, किस दुर्ग को
यूनेस्को की विरासत सूची में लिया गया है। तो इसके ऑप्शन देखो भैया, किस दुर्ग को भी यूनेस्को की विरासत सूची में घोषित नहीं किया गया। अब यूनेस्को की क्या करते हैं अपन, विरासत सूची में कौन कौन से दुर्ग है, तो देखो एक तो आमेर का दुर्ग है, इसमें आमेर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, क्या है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, 6 दुर्ग हैं ये, ठीक है। जैसलमेर का दुर्ग है, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, ये दुर्ग क्या हैं, यूनेस्को की विरासत दुर्ग घोषित कर दिए गए हैं राजस्थान के। आमेर, चित्तौड़गढ़, गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर को क्या कर दिया गया है, यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित कर दिया। इनके अलावा जो भी दुर्ग आपसे पूछे जाए वो यूनेस्को की विरासत सूची में नहीं है। ये 6 दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ठीक है, रणथंभौर का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, गागरोन का है, ये सारे। आमेर का दुर्ग कहाँ पर है, जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ में है, गागरोन का कहाँ पर है, झालावाड़ में है, जैसलमेर का सोनार किला है, कुंभलगढ़ और रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ठीक है। ये बातें होती हैं, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं, देखो कौन सा दुर्ग, यानी ये 6 दुर्ग है। और कुंभलगढ़ ध्यान रखना, कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद में है, कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। सबसे पहले ये कथन किसने कहा था कि सब किले क्या हैं, नंगे हैं और ये किला बख्तरबंद है। ये कथन कहा था अबुल फजल ने। ये कथन किसने कहा था, अबुल फजल ने। किसने कहा था ये कथन, अबुल फजल ने ये कथन कहा था। किस किले के लिए कहा था, ये किस किले के लिए कहा था भाई, ये कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए। किसके लिए कहा था, रणथंभौर के किले के लिए, कि ये किला क्या है, नंगे हैं बाकी सब किले जबकि ये बख्तरबंद। अबुल फजल ने ये रणथंभौर किले के लिए कहा गया था। रणथंभौर किले की बात करते, रणथंभौर किला किस में आता है, कि गिरी दुर्ग में, यानी कि पहाड़ी दुर्ग में आता है। किस में आता है, कि गिरी दुर्ग में, यानी पहाड़ी दुर्ग में आता है। और इसका वास्तविक नाम क्या था, पहले इसका वास्तविक नाम था रणकपुर। क्या था इसका, रणकपुर नाम था। क्या था इसका, रणकपुर नाम था। निर्माण किसने करवाया था, अजमेर के चौहान शासकों ने। किसने करवाया था, अजमेर के चौहान शासकों ने इसका निर्माण कराया था। किसका, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण कराया था, ठीक है। और अबुल फजल ने यह कथन कहा था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये किला क्या है, बख्तरबंद। किसके लिए, रणथंभौर दुर्ग के लिए। इतना ध्यान रखना, रणथंभौर अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था। ये गिरी दुर्ग है और ये सवाई माधोपुर में रणकपुर, ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या है, रणकपुर नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था। रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ था 11 जुलाई 1301 में। कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 में। कैसे हुआ था, 11 जुलाई 1301 में क्या था, हम्मीर देव चौहान यहाँ के शासक थे। कौन थे, हम्मीर देव चौहान सबसे पराक्रमी शासक थे ये इस दुर्ग के, हम्मीर देव चौहान। उस समय यहाँ पर आक्रमण किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। और यहाँ पर आक्रमण हुआ था तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर देखो 2 इसके मंत्री थे, किसके, हम्मीर देव के। हम्मीर देव के मंत्रियों का नाम है रतिपाल और रणमल। कौन है, रतिपाल और रणमल। इन्होंने क्या किया था, विश्वासघात किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जोहर हुआ था, ठीक है, 11 जुलाई 1301। तो इसको क्या कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग का पतन कहा जाता है, क्योंकि हम्मीर चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रतिपाल और रणमल ने क्या किया था, विश्वासघात किया था। उसमें हम्मीर देव चौहान की क्या हुई थी, हार हुई थी और जोहर हुआ था इस दुर्ग में, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग का पतन कहा जाता है इस युद्ध को भी। भटनेर का किला, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भटनेर का किला, भटनेर का किला एक धानवन दुर्ग है। क्या है, एक धानवन दुर्ग का मतलब है जो क्या है, रेत के टीले पर बना हुआ है, ठीक है। भटनेर का दुर्ग क्या है, एक धानवन दुर्ग है। और ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर, हनुमानगढ़ में कहाँ पर है, घग्गर नदी के किनारे पर। कहाँ पर, घग्गर नदी के किनारे पर ये क्या है, दुर्ग बसा हुआ है। भटनेर दुर्ग की बात करें कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है और घग्गर नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, तिरिया तेल हमीर छठ चाहे चढ़े ना दूजी बार, ये
किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो हम्मीर देव चौहान कहाँ का शासक था? अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, कहाँ का शासक था? रणथंभौर का। कहाँ का शासक था? रणथंभौर का। तो ये किसके लिए कहा गया? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया है। तेल का मतलब है जिस प्रकार शादी में एक बार तेल चढ़ता है उसके बाद नहीं चढ़ता है, इसी प्रकार हम्मीर देव का एक वो था कि भाई वो अपने प्रथम प्रयास में सभी कार्य संपूर्ण कर लेगा। जूनागढ़ का किला स्थित है, इसके बारे में अपन कल भी बात कर चुके हैं। जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर। कहाँ पर स्थित है जूनागढ़ का किला? बीकानेर में स्थित है। अब बीकानेर के जूनागढ़ किले की बात करते हैं। इसकी नींव रखी थी राव बीका ने। किसने रखी थी इसकी नींव? राव बीका ने। कब? 1488 में। और इसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? राय सिंह ने 1593 में। ये ध्यान रखना बीकानेर के लिए कि ये कहाँ पर है, यानी कि बीकानेर किला जूनागढ़ किला है। राव बीका ने इसका नींव रखी थी 1488 में, और निर्माण किसने कराया था? 1593 में। और ये क्वेश्चन अपन पार्ट फर्स्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं जूनागढ़ किले के बारे में, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हो। जल दुर्ग कहाँ है? सबसे पहले बात करते हैं जल दुर्ग होता क्या है। जल दुर्ग वो दुर्ग है जो क्या है? जल से घिरा हुआ हो। क्या हो? जल से घिरा हुआ, यानी कि पानी हो वहां पर। ठीक है, तो जल दुर्ग के बारे में अपन ने पहले बात कर ली थी। जल दुर्ग, प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन का किला। कौन सा है? गागरोन का किला। और गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर है ये किला? झालावाड़ में है। कहाँ पर है ये किला? गागरोन का किला झालावाड़ में। और किस नदी पर? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह किला बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह बना हुआ है, झालावाड़ में है। गागरोन किले की अपन बात करें तो ये क्या है? राजस्थान का जल दुर्ग है। क्या है? एक राजस्थान का जल दुर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जल दुर्ग किस स्थान पर बना हुआ है? मैंने अभी बात की थी, जल दुर्ग कहाँ पर है? गागरोन। कहाँ पर है? गागरोन। और गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो गागरोन की बात करें तो कहाँ पर है? झालावाड़ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? वापिस प्रश्न घूमा, किसमें? जल दुर्ग की श्रेणी में। किसमें आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन का किला। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? वापिस से घूम रहा है क्वेश्चन, वही घूम रहा है, गागरोन का किला। गागरोन का किला, ध्यान रखना है गागरोन का किला इंपॉर्टेंट किला है। वह किला जिसकी आबाद व अस्मिता की रक्षा करने के लिए यहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। ये भी अपन पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं, और ये आया है आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में आया है। तो चूरू का किला था। किसका किला था? चूरू का किला। तो वहां पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। युद्ध में क्या हुआ था? वहां पर बारूद खत्म हो गए तो उन्होंने चांदी के गोले दुश्मन पर दागे थे। इसका निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। कब कराया था? 1694 में। कब कराया था? 1694। ध्यान रखना, वह किला जिसकी आबाद व अस्मिता की रक्षा करने के लिए यहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। कौन सा किला? चूरू का किला। और इसका निर्माण किसने कराया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। कब कराया था? 1694 में कराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल में राजस्थान के प्रदेश, 2011 की बात हो रही है, अभी हाल में राजस्थान के प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया, उनकी संख्या है। तो ये आप मुझे कमेंट बताएंगे। वैसे 2011 का सबको पता होगा। देखो, यूनेस्को ने कितने स्वीकार किए? 6 दुर्ग स्वीकार किए, जो अपन पहले से डिस्कस करते हैं। फिर बता देता हूँ, आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर का, कुंभलगढ़ का, रणथंभौर का, ये किले क्या किए? इनका स्वीकार कर दिया है। तो ये यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल कर लिए। लेकिन कितने जिलों का प्रस्ताव बाहर यहाँ से भेजा गया था, तो वो आपको कमेंट में मुझे बताना है। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? देखो, बात करते हैं राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किले की। देखो, भटनेर का किला एक है। क्या है? भटनेर का किला। और भटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़। तो ये क्या है? सबसे पुराना किला है। सबसे पुराना किला है भटनेर का हनुमानगढ़। सबसे प्राचीन किले की बात पूछे तो कहाँ का है? भटनेर का हनुमानगढ़ में है। ठीक है, दूसरे की पूछ रहा है। दूसरा किला है मेहरानगढ़ का किला। कहाँ? किसका किला है? मेहरानगढ़ का किला। और मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में। कहाँ पर है मेहरानगढ़ का किला? जोधपुर में। तो दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? मेहरानगढ़ का किला। और मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर में है। ये ध्यान रखना। अगर पहला किला पूछा जाए, सबसे फर्स्ट किला कौन सा है, तो वो है
भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। अब मेहरानगढ़ की बात करें, मेहरानगढ़ का किला किस पर है? एक पहाड़ी दुर्ग है। किस पर है? पहाड़ी दुर्ग। और किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पर निर्माण किया गया इसका? चिड़िया टूक पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था इसका? राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण कराया था? राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में। कब कराया था? 1459 ईस्वी में। ये ध्यान रखना, इतनी जानकारी हमको इस क्वेश्चन से मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग है। देखो सोनारगढ़ दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर के दुर्ग को क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। जैसलमेर के दुर्ग को क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ का दुर्ग कहा जाता है। और ये किस श्रेणी में आता है? तो ये धानु श्रेणी का दुर्ग है। किस श्रेणी का दुर्ग है? धानु श्रेणी का दुर्ग है जैसलमेर का सोनार किला। किस श्रेणी का दुर्ग है? धानु श्रेणी का। धानु का मतलब है जो रेत के ऊंचे टीले पर बना हुआ। और इसका निर्माण किसने कराया था? जयसल सिंह ने। किसने कराया था? जयसल सिंह ने। किसने कराया था? जयसल सिंह ने। कब कराया था? 12 जुलाई 1155 में। कब कराया था? 12 जुलाई 1155 में कराया था। ठीक है। और इसकी आकृति कई बात पूछ ली गई है। इस दुर्ग की आकृति कैसी है? त्रिकुटाकार। कैसे है? त्रिकुटाकार इसकी आकृति है। ठीक है। और ये कितने साल में बनकर तैयार हुआ था? 7 साल में। कितने साल में बनकर तैयार हुआ था? 7 साल में ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। तो सोनारगढ़ के दुर्ग की ये बात है। ठीक है भाई। सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और ये किस श्रेणी में आता है? धानु श्रेणी में आता है। और इसका निर्माण जयसल सिंह ने कराया था 12 जुलाई 1155। त्रिकुटाकार की आकृति है और ये 7 साल में बनकर तैयार हुआ था। सोनार का किला कहाँ पर स्थित? वापस बात होगी, सोनार का किला कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। और किसने करवाया था? जयसल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 12 जुलाई 1155 को। और ये कैसा किला है? धानु दुर्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 19। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सोनार के किले को ही क्या कहा जाता है? सोनार के किले को ही क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। और सोनार का किला पर ने बात की कहाँ पर है? जैसलमेर। क्यों कहा जाता है इसको स्वर्णगिरी? क्योंकि ये स्वर्णगिरी पर्वत पर स्थित है, रेत के टीले पर स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी। देखो यहाँ पर संध्या का समय और प्रातः काल का समय बहुत मनमोहक होता है। क्वेश्चन नंबर 20। गढ़बीठली दुर्ग किसको कहा जाता है? गढ़बीठली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? 20वां। तो गढ़बीठली के बारे में भी अपन ने पार्ट फर्स्ट में बात की थी। गढ़बीठली दुर्ग कहाँ का दुर्ग है? अजमेर का तारागढ़। कौन सा है? अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है। इसको क्या कहा जाता है? गढ़बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। अजमेर का तारागढ़ की बात करते इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है? अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है? अजमेरू दुर्ग भी इस दुर्ग को कहा जाता है। देखो इसका निर्माण किसने कराया था? अजयराज ने। किसने कराया था इसका निर्माण? अजयराज ने। किसने कराया था? अजयराज ने 1113 में। लेकिन जो एक पृथ्वीराज था यहाँ पर, एक क्या था? पृथ्वीराज, महाराजा पृथ्वीराज। इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? अजमेर दुर्ग था पहले, लेकिन अपनी पत्नी के नाम पर इसने क्या रखा था? तारागढ़ रखा था। क्या रखा था? तारागढ़। और इस दुर्ग को भी क्या कहा जाता है? गढ़बीठली का दुर्ग भी इस दुर्ग को कहा जाता है। कोसवर्धन किस का प्रचलित नाम है? तो कोसवर्धन किस जिले का प्रचलित नाम है? शेरगढ़ का किला। किस जिले का है? शेरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? कोसवर्धन का किला कहा जाता है। शेरगढ़ का जिला कहाँ पर है? ये 12 जिले में। कहाँ पर है? 12 जिले में। कहाँ पर है? 12 जिले में। कहाँ पर है? परमन नदी के किनारे पर। कहाँ पर है? परमन नदी के किनारे पर। अब इसका नाम कोसवर्धन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ के कोस में क्या हो रही थी? लगातार वृद्धि हो रही थी। क्या हो रही थी? कोस में वृद्धि। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कोसवर्धन का किला पड़ गया। और किसके किले कहा जाता है? शेरगढ़ के किले को कहा जाता है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ दुर्ग का। किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ के बारे में बात करें, कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद के दुर्ग को क्या कहा जाता है? कुंभलगढ़ का दुर्ग कहा जाता है। ये जरगा पहाड़ी पर स्थित है। किस पर है? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। किस पर है भाई? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया था? कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? कुंभा के द्वारा। ठीक है। और कब कराया गया था? 1458 में कराया गया था। कब कराया गया था? 1458 में। ठीक है। किसके द्वारा कराया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है।
कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई बात करते हैं 36 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? कुल लंबाई 36 किलोमीटर। और ये कहीं पर सुकड़ी कहीं पर चौड़ी पहाड़ है, इसलिए इस दीवार की जो चौड़ाई है 15 से लेकर 25 फीट, कहीं पर 15 फीट रहती है, कहीं पर 25 फीट हो जाती है। ठीक है। और एक कहावत है कि इस पर कितने घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं? 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, यानी 8 घोड़े समांतर दौड़ सकते हैं, एक साथ दौड़ सकते हैं। तो ये कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई हो गई। और कुंभलगढ़ के बारे में क्या कहावत है कि ये इतना ऊंचा है? किसने कही थी ये बात? अबुल फजल ने। क्या कही थी? अबुल फजल ने एक बात कही थी कुंभलगढ़ के लिए कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाइयों पर स्थित है कि इसे देखने के लिए नीचे से खड़े होकर देखा जाए तो सर की पगड़ी क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 24 का। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है बाड़मेर जिले में स्थित। किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर जिले में स्थित है। और इसका क्या किया था? देखो, इसका एक अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खैराबाद। इसी किले का नाम, सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदल कर रख दिया था, खैराबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो अजमेर का किला तारागढ़ है, और एक बूंदी का किला भी क्या है? एक तारागढ़ है। बूंदी के किले को भी क्या कहा जाता है? तारागढ़ का किला कहा जाता है। और बूंदी के किले का निर्माण 1354 ईस्वी में कराया गया था। किसके द्वारा कराया था? राव बरसिंह के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? राव बरसिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया था। बूंदी के किले को भी क्या कहा जाता है? तारागढ़ का किला कहा जाता है। दूसरा तारागढ़ का किला कौन सा है? अजमेर का है। और अजमेर का तारागढ़ किला जयराज ने निर्माण कराया था, 1133 ईस्वी में कराया था। और इसका पृथ्वी सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर बदलकर तारागढ़ रख दिया था। तो 2 किले तारागढ़ है, एक बूंदी का है, एक किसका है? अजमेर का है। क्वेश्चन नंबर 27, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? सबसे पहले ये बात करते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है भाई? मैंने देखो पार्ट फर्स्ट में मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात की थी, जोधपुर में स्थित है। कहां पर है मेहरानगढ़ की? कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण कराया था राव जोधा ने। कब कराया था? 1459 में। कब कराया था? 1459 में। और ये कैसी आकृति है इसकी? मयूराकार। कैसी आकृति है? मयूराकार। और ये कहां पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। कहां पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। कहां पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। देखो, हमने पार्ट फर्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। इसमें जो पूछे गए हैं, जो भी प्रश्न में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ का? जोधपुर का। किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर 1459 में है। और मयूराकार आकृति है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको जिला दिया गया है, उसका क्या दिया गया है? किला दिया गया है। देखो, सज्जनगढ़ उदयपुर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में सही है ये भाई। नाहरगढ़ अजमेर, नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है। अजमेर में तो कौन सा? अजमेर का तारागढ़ है। कौन सा है? अजमेर का तारागढ़ है। नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। लोहागढ़ भरतपुर। तो गलत कौन सा है इसमें? नाहरगढ़ अजमेर। कौन सा गलत है इसमें? नाहरगढ़ अजमेर। जबकि अजमेर का कौन सा किला है? तारागढ़ है। और नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। तो गलत क्या हो जाएगा? नाहरगढ़ किला अजमेर का गलत हो जाएगा। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? लोहागढ़ के किले की बात करते हैं। लोहागढ़ का किला है भरतपुर जिले में। कहां पर है? भरतपुर जिले में है। लोहागढ़ का किला कहां पर है? भरतपुर जिले में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था सूरजमल, महाराजा सूरजमल ने। किसने? महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ पर किसका शासन था? जाटों का शासन था। किसका शासन था? जाटों का शासन। और ध्यान रखना, लोहागढ़ किस श्रेणी में आता है? पारीखी दुर्ग में। पारीख दुर्ग में आता है। पारीख दुर्ग का मतलब क्या होता है? पारीख दुर्ग का मतलब होता है जिसके चारों ओर क्या हो? जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो, उसको क्या कहा जाता है? पारीखी दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग को एक नाम से भी जाना जाता है, अजयगढ़। अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस दुर्ग पर किसी भी शासन का नहीं रहा था, सूरजमल ने निर्माण करा था। यहाँ पर केवल जाटों का शासन रहा था। और इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। यानी इस दुर्ग को किसी के द्वारा नहीं जीता गया था।
राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस जिले में हुआ है? ऐतिहासिक जोहर हुआ है चित्तौड़गढ़ में। किस जिले में हुआ है? चित्तौड़गढ़ में हुआ है। ध्यान रखना ये बात। 3 बार जोहर हुआ है चित्तौड़गढ़ में। 3 बार जोहर कब कब हुआ है वो बता देता हूँ। पहला जोहर हुआ था 1303 में। 1303 में किसके समय हुआ था? राणा रतन सिंह के समय। राणा रतन सिंह के समय की उसकी पत्नी को पाने के लिए किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर हुआ था 1534 और 35 में। शासक कौन था? विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। और लास्ट हुआ था 1567 68 में। शासक कौन था? उदय सिंह। और यहाँ पर किसने आक्रमण किया था? अकबर ने आक्रमण किया था। तो ऐतिहासिक जोहर किस जिले में, किस किले में हुआ? चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? यानी कि नौलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है? एक ही दुर्ग है, वो है रणथंभौर। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर। नौलखा दरवाजा किसके लिए कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग का, ठीक है, प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। रणथंभौर की बात करें, अजमेर के शासकों ने इसका क्या किया था? इस किले का निर्माण करवाया था। और यहाँ का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? हम्मीर। कौन था? हम्मीर देव चौहान। कौन था? हम्मीर देव चौहान यहाँ का क्या था? वो सबसे पराक्रमी शासक था। हाल ही में यूनेस्को के 6 पहाड़ी किलों का क्या किया है? उसने 6 पहाड़ी किले यूनेस्को में शामिल किए हैं। तो 6 पहाड़ी किले कौन कौन से हैं वो चीज बतानी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला भी है, रणथंभौर का किला भी है, आमेर का किला भी है, जैसलमेर का किला भी है। 5 किले तो ये हो गए, ठीक है। और लास्ट है जो ये है, बीकानेर का किला नहीं, इसकी जगह क्या है? गागरोन का किला। क्या है? गागरोन का किला, ठीक है। ये ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर और गागरोन, ये 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? करौली में। कहां पर है कैला देवी का मंदिर? करौली में स्थित है, ठीक है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में, ये ध्यान रखना। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। यहां पर 15 दिन का मेला भरता है। कितने दिन का मेला भरता है? 15 दिन का मेला कहां पर बढ़ता है? लोक देवता मल्लीनाथ जी के यहाँ पर 15 दिन का मेला भरता है। और ये कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी, यानी कि चैत्र में एकादशी को ये मेला भरता है, कृष्ण पक्ष में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मल्लीनाथ जी कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ठीक है। 15 दिन का यहाँ पर मेला भरता है। बेणेश्वर धाम किस नदियों के लिए? ये नदियों के बारे में मैंने बताया था कि बेणेश्वर धाम में एक नदी यानी कि जो माही नदी है, वो 2 नदी यानी कि सोम, माही और जाखम, ये क्या करती है? यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती। और यहाँ पर किसका मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर है। किसका मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर है, जहाँ पर किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यानी खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पर होती है? सोमनाथ के मंदिर। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? सोम, माही, जाखम के। और इसको क्या कहा जाता है? बेणेश्वर धाम कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है इस गांव यानी कि नवाटापुरा गांव में 60 किलोमीटर दूर, ठीक है, बेणेश्वर धाम है, ठीक है, नवाटापुरा गांव में। राजस्थान का खजुराहो अपन ने बात की थी फर्स्ट में, यानी किराड़ू का मंदिर, सोमेश्वर मंदिर है, उसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किसको? किराड़ू का मंदिर को। मैंने लघु खजुराहो भी बताया था आपको। लघु खजुराहो, लघु खजुराहो भी मैंने आपको बताया था। लघु खजुराहो कौन सा था? जगत का अंबिका मंदिर। जगत का अंबिका मंदिर, ये क्या था? लघु खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। खजुराहो पूछा जाता है, किराड़ू का सोमेश्वर का मंदिर हो जाता है। किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? किराड़ू के किस जिले में स्थित है? ये शैली पूछिए किस जिले में स्थित है। चलो जिला मैं आपको बता देता हूँ, जिला है बाड़मेर। ये ऑप्शन सही नहीं है, जिला है बाड़मेर। किस जिले में स्थित है? और गुर्जर प्रतिहार शैली है इसकी, ठीक है। शैली क्या है? गुर्जर प्रतिहार शैली है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? मैंने अभी बताया था किराड़ू का बाड़मेर, ठीक है। ये क्या है? सोमेश्वर मंदिर स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहां पर है? जगत में। और ये कहां पर है?
उदयपुर में। और इस अंबिका मंदिर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का लघु खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का लघु खजुराहो कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब इसको आपको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखो भाई, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब ये 40 क्वेश्चन है जो हमने पिछले सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, जो दुर्ग से संबंधित हैं, वो आपको डाल दिए हैं। और ध्यान रखो कि 6 दुर्ग अपनी क्या हैं, यूनेस्को सूची में शामिल किए गए। आमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, ये 6 दुर्ग आपको क्या किए गए, यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। तो धन्यवाद।